देखिए, सरकार ने नशे और तम्बाकू के लिए और अदरवाइज़ भी जो अलग-अलग तरीके का नशा जो है, उसके लिए एक विशेष अभियान सरकार ने पूरे स्टेट, प्रदेश स्तर पर चला रखा है, जिसमें नशा मुक्त हरियाणा और पीछे नशा मुक्त भारत अभियान चला था, जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चली थी। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, इसकी जो डिमांड है, लोगों को जागरूक करके इसकी डिमांड को कम करना और जहाँ से इसकी सप्लाई आ रही है, उसको एनफोर्समेंट करके, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इसकी सप्लाई को रोकना। तो ये एक पूरी होलिस्टिक हमारी एक स्ट्रेटजी थी नशे को रोकने के लिए। इसी संदर्भ में रिसेंटली एक नया ऑर्डर जारी किया गया जिसमें तंबाकू या इस तरीके के जो भी गुटखा या अन्य जो उत्पाद हैं उन सभी पे पूरा तरीके से बैन लगाया गया है कि जो भी हमारे जो शिक्षण संस्थान या इस तरीके की जो पब्लिक प्लेसेस और ये सब चीज़ें हैं उनमें कोटपा एक्ट के तहत ये सारी जितने भी हमारी जो तंबाकू या उसके जो उत्पाद हैं पदार्थ हैं उन सबको बंद किया जाए, उनका सेवन ना किया जाए। अगर कोई भी इस तरीके से करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। सबसे पहले तो मैं अपने उपायुक्त महोदय यानी डीसी साहब का धन्यवाद करूंगा कि पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा डीसी देखा है कि जिसने ये तम्बाकू गुटखा बैन पर ये खुला जो बिक रहे हैं इन पर बैन लगाने की जो आदेश पारित करे हैं उनके लिए मैं दिल से सलाम करता हूं। लेकिन जो यहाँ का निचला शासन प्रशासन है वो भी हमारे डीसी साहब के आदेश का पूरा पालन नहीं कर रहे हैं। कभी वो खुलेआम बाज़ारों में, खोखों पे, रस्तों पे, सड़कों पर बिक्री है। तो मेरी सभी लोगों से भी अपील है कि इसमें जो डीसी साहब ने आए हैं इन्होंने बहुत अच्छा फरमान जारी करा है तो इसका सबका हम पालन करें और इनका एक तरह से पूरा बाईकाट ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। गुटखा, पान मसाला जिस तरह की ये सुपारियाँ थी जिनको युवा नौजवान पढ़ने वाले बच्चे भी खा रहे थे, कहीं ना कहीं अब इससे फायदा होगा। हाँ, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इससे ये कि गुटखा, ये बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, इनसे कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैलती हैं। बच्चों का जो एक मानसिक संतुलन वो बिगड़ता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आती है। नशा आदमी को होता है तो उसका पूरा दिमाग पढ़ाई पे, एजुकेशन पे या किसी भी काम पे पूरा फोकस नहीं रहता। मैं तो फिर भी एक डीसी साहब जो हमारा है इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्हें बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। अब हमको निचले शासन प्रशासन को इस पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने उपायुक्त महोदय यानी डीसी साहब का धन्यवाद करूंगा कि पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा डीसी देखा है कि जिसने ये तम्बाकू गुटखा बैन पर ये खुला जो बिक रहे हैं इन पर बैन लगाने की जो आदेश पारित करे हैं उनके लिए मैं दिल से सलाम करता हूं। लेकिन जो यहाँ का निचला शासन प्रशासन है वो भी हमारे डीसी साहब के आदेश का पूरा पालन नहीं कर रहे हैं। कभी वो खुलेआम बाज़ारों में, खोखों पे, रस्तों पे, सड़कों पर बिक्री है। तो मेरी सभी लोगों से भी अपील है कि इसमें जो डीसी साहब ने आए हैं इन्होंने बहुत अच्छा फरमान जारी करा है तो इसका सबका हम पालन करें और इनका एक तरह से पूरा बाईकाट ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। गुटखा, पान मसाला जिस तरह की ये सुपारियाँ थी जिनको युवा नौजवान पढ़ने वाले बच्चे भी खा रहे थे, कहीं ना कहीं अब इससे फायदा होगा। हाँ, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इससे ये कि गुटखा, ये बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, इनसे कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैलती हैं। बच्चों का जो एक मानसिक संतुलन वो बिगड़ता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आती है। नशा आदमी को होता है तो उसका पूरा दिमाग पढ़ाई पे, एजुकेशन पे या किसी भी काम पे पूरा फोकस नहीं रहता। मैं तो फिर भी एक डीसी साहब जो हमारा है इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्हें बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। अब हमको निचले शासन प्रशासन को इस पर अमल करना चाहिए।